हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्लोर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसी मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं जिससे आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालने में सहायता प्राप्त होगी। साथियों, यह एक ऐसी मैजिकल ट्रिक है जिससे आप किसी भी संख्या के कितनी भी बड़ी संख्याएँ हों, चाहे इतनी ही बड़ी क्यों ना संख्या हो, उसका आप सेकेंडों में उसका आप घनमूल निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखिए, इसका घनमूल क्या होगा। इसका घनमूल साथियों कितना हो जाएगा, इसका घनमूल होगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है साथियों, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 98। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे आ गया, तो आइए वही हम देखते हैं, वही हम सीखेंगे कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों, यह इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप इतनी बड़ी संख्या को एक बार देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इसको हम कैसे, इसका हम घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसको एक बार सोचने में ही सेकेंडों व्यतीत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम साथियों ऐसी ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं जिससे आप किसी भी संख्या का, ठीक है, चाहे इतनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप सेकेंडों में उसका घनमूल निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। साथियों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने भाग में, दो भाग में। एक भाग में 3 अंक होगी। ठीक है, पहले भाग में साथियों हम हमेशा जब घनमूल निकालेंगे तो पहले भाग में हम 3 अंक को लेंगे, पहले भाग में। ठीक है, किस तरफ से साथियों, इकाई के तरफ से, इकाई के तरफ से 3 अंक तक लेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले भाग में इकाई के तरफ से 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 अंक, ये 3 अंक पहले पार्ट में होंगे। बाकी इसके अलावा जो उस संख्या में बचते हैं अंक, वह दूसरे भाग में होंगे। ठीक है, वह दूसरे पार्ट में होंगे। तो यहाँ पर भी 3 अंक बचे हैं, हो सकता है यहाँ पर 2 अंक ही बचता, हो सकता है यहाँ पर 4 अंक बचता। तो जितने भी 3 अंकों के अलावा, शुरू के 3 अंकों के अलावा जितने भी बचेंगे बाद में, वह सभी दूसरे पार्ट में होंगे। ठीक है, अब साथियों पहले पार्ट से जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप समझिए और लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, पहले वाले भाग से, ठीक है, पहले वाले भाग से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, दूसरे भाग से हमें उसके दहाई का अंक या सैकड़े का अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। अब साथियों पहले पार्ट में 192 है, तो 192 में से हमें जो देखना है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन सी संख्या है, इकाई वाली संख्या है। ठीक है, इकाई वाली संख्या, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो हमें 2 को ही देखना है। ठीक है, 2 से ही हमारा मतलब है, बाकी संख्याओं से नहीं है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर एक बात और है जो आपको कम से कम याद होना चाहिए। वो बात कौन सी है, वह बात यह है कि 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्या आना चाहिए, क्यूब। ठीक है, आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, यह पहली रिक्वायरमेंट है, यह पहली शर्त है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने पहले से ही 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब लिख लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसका अनुप्रयोग करें, कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिए 2 आया है इकाई के अंक में। ठीक है, अब ये बताइए कि ऐसे इनमें से कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर, 1 से लेकर के 10 तक में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई के अंक में 2 प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, ऐसी मात्र एक ही संख्या है। ठीक है, वो कौन सी है, ये 8। ठीक है, ये कौन सी है, 8 है, जिसके इकाई के अंक में क्या है, 2 है। ठीक है, जिसके इकाई के अंक में क्या है, 2। तो हमें पता चल गया वह संख्या कौन सी है, 8। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, 8। ठीक है, तो हमें पता चल गया वह संख्या कौन सी है, 8 है, जिसका अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें इकाई के अंक में 2 प्राप्त होता है। ऐसी मात्र एक ही संख्या है। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा उसके इकाई के अंक में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब पता करते हैं कि इसके दहाई या सैकड़े में क्या होगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट से हमें क्या पता चलेगा, इसके दहाई के अंक में क्या होगा। ठीक है, या सैकड़े के अंक में क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा कितना है, 941।
साथियों ऐसी इसमें से कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसका क्यूब करने पर 941 से कम प्राप्त हो, मतलब 941 से कम प्राप्त हो लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 941 से कौन सी कम है और जो इसके सबसे नज़दीक हो, ठीक है, सबसे दूर वाली नहीं, क्योंकि 941 से तो कम सभी हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमें सभी को नहीं देखना है, जो उसके सबसे नज़दीक होगी उसी वाली संख्या को देखना है, ठीक है। अब ये 941 है, तो साथियों ये 941 कहाँ आता है, ये 729 और 1000 के बीच में आता है, ठीक है। अर्थात हमारा 1000 तो नहीं होगा, 1000 वाली संख्या नहीं होगी, बल्कि कौन सी संख्या हो सकती है, 729 वाली संख्या हो सकती है। अब देख लीजिए 729 किसका क्यूब है, ठीक है। साथियों यह 729 किसका क्यूब है, 9 का, ठीक है। इस वजह से जो दहाई का अंक होगा वह क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बाकी जो संख्या है इनको भी हम निकाल के देख लेते हैं, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे सामने ये है। अब पहली हमारी प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता ये है, पहली शर्त ये है कि सबसे पहले इसको आप क्या करिए, इस संख्या को 2 भागों में डिवाइड करिए। पहले भाग में एकदम निश्चित रूप से कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक, ठीक है, इकाई की तरफ से 3 अंक। दूसरे भाग में कितने भी अंक हो सकते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितने भी हों, ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बस 2 भागों में जो भी संख्या रहेगी उसको डिवाइड करेंगे। पहले भाग में ये सुनिश्चित है कि उसमें 3 अंक होने चाहिए, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 आया है लास्ट में, ठीक है, इसी 3 से हमें लेना देना है, पहले भाग के 3 से हमें लेना देना है। अब ऐसी बताइए कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर हमें इकाई के अंक में 3 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इकाई के अंक में यहाँ पर 8 है, 1 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, ठीक है। बाकी और जगह कहीं पर भी 3 नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, वह है 7, ठीक है। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें इकाई के अंक में क्या प्राप्त होता है, 3। तो हमें निश्चित रूप से पता चल गया कि यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट होगा उसके इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा, 7, ठीक है। अब दहाई का भी अंक पता कर लेते हैं। तो दहाई का अंक दूसरे वाले भाग से हमें दहाई का अंक पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, है क्या ये है 300, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या है, ठीक है, जो 300 से कम है, ठीक है, 300 से कम है लेकिन 300 से अधिक ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 300 से ये अधिक है, ठीक है, ये क्या है, 300 से अधिक है, अर्थात ये वाला तो नहीं होगा, 300 से कम ये है, ठीक है, और ये 300 के सबसे नज़दीक भी है, ठीक है। तो साथियों हमें क्या इसमें ढूंढना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर हमें 300 से कम प्राप्त हो, ठीक है, 300 से अधिक नहीं, तो 300 से कम प्राप्त होगा कौन सी संख्या से, इस वाली संख्या से। अब देखिए ये 216 लिखा है, ये 216 किसका क्यूब है, यह 216 किसका क्यूब है, 6 का, अर्थात यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 6, ठीक है। साथियों यही इसका क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का जितनी संख्याएं लिखी हैं, और एक शर्त और है साथियों, उसको भी आप ध्यान रखिए कि यह एकदम सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, यह क्या होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, मतलब पूर्ण घन होनी चाहिए, तभी उसका आप घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, अन्यथा वो गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो साथियों मैं पहले से ही ऐसी संख्याओं को लिखा हूँ जो क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। पूर्ण घन होगी तभी ये हमारा ट्रिक उस पर काम करेगा। अगर वह पूर्ण घन है तो यह ट्रिक, अगर पूर्ण घन नहीं है तो वह ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में 3 अंक लेंगे, बाकी जो बचेगा वो दूसरे भाग में। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर है 4, इसमें 4 यहाँ पर है, अर्थात जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब दहाई का अंक पता करते हैं, ये 157 है, ठीक है। 157 देखिए कहाँ पर है, ये 125 से क्या है, अधिक है, लेकिन 216 से क्या है, कम है, अर्थात हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 5, ठीक है, यही हमारा
है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। पहले भाग में 3 अंक होने चाहिए, दूसरे भाग में चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले भाग से हमें इकाई अंक पता चलेगा, दूसरे भाग से दहाई अंक पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। इकाई अंक में 6 देखिए कहाँ पर है, 6 यहाँ पर साथियों, अर्थात वह संख्या कौन सी है, 6 है, ठीक है, जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक में 6 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है 438, 438 कहाँ पर आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ये है 512 और यहाँ पर क्या है, ये 343, ठीक है। तो 512 से एक कम है, अर्थात 343 के नज़दीक है, ठीक है। अर्थात इसका देख लेते हैं कि इसका जो यह किसका घन है, यह किसका घन है, यह 7 का, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो संख्या होगी दहाई की वो होगी 7, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, सबसे पहले 3 अंक में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले भाग को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में 3 अंक होंगे, यह निश्चित है। दूसरे भाग में 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी, 3 अंक भी, ठीक है। पहले भाग से इकाई का अंक पता चलेगा, दूसरे भाग से हमें दहाई का अंक पता चलेगा या सैकड़े का अंक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 आया है, ठीक है। पहले भाग में 8 आया है, 8 देख लेते हैं कहाँ पर है, 8 है यहाँ पर साथियों, ठीक है, यहाँ पर। अर्थात ऐसी यह संख्या कौन सी है, 2, जिसका क्यूब करने पर हमें इकाई के अंक में कितना प्राप्त होता है, 8, ठीक है। तो अर्थात ये क्या हो गया, 2, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, दहाई का पता लगाएंगे। दहाई का अंक कौन है, ये 700 कितना है, 778 है, ठीक है। 778 देखिए कहाँ पर है, ये है 729, ठीक है, और ये है 1000, अर्थात 729 के बाद ही कहीं पर आएगा। इसका मतलब ये है कि इससे जो हो वह क्या हो, कम ही हो, ठीक है। तो इससे कम क्या है, ये 729 है और इसके नज़दीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से किसी भी संख्या का अगर वह पूर्ण घन है तो उसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, अर्थात उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो साथियों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय